हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो है डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। बेसिक हमने अभी उसके बारे में बताया था कि साइन वेव का हमने कैलकुलेट किया था। बाकी हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये लेक्चर फिलहाल देखेंगे। इसमें काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को है कि कैसे हम डिफरेंट शेप के वेव फॉर्म का आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपके पास ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का जो है आउटपुट दिया हुआ है। हम देखेंगे कि इसका आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना हो अगर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फिलहाल क्या है कि एक वेव फॉर्म है, एक सिग्नल है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड वह टाइम होता है जहाँ के बाद वो अपने आप को पुनः उसी तरह से रिपीट कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देखिए टाइम पीरियड आपका वही है 2 पाई। वेव फॉर्म इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप निकालिए, Vm sin ओमेगा टी ही होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जीरो से लेकर T1, जीरो से लेकर के पाई तक आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी V ऑफ टी मिलेगी। आउटपुट जो मिलेगा, जो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, V ऑफ टी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे, क्या बोलूँ यहीं पे कि पाई से लेकर 2 पाई तक क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जीरो आउटपुट है। तो फाइनली अब हम लोग पहले आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, फिर एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस वैल्यू इस वेव फॉर्म का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा वी आर एम एस क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला, इसका लिखते चलिएगा, बार बार याद हो जाएगा। जीरो से टी, वी ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वी आर एम एस, हम यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे 1/2 पाई, जीरो से लेकर के 2 पाई। यहाँ हम रखेंगे क्या, वी एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वी एम का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर जब हम करेंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हम इसको लिमिट को तोड़ेंगे। जीरो से 2 पाई है डायरेक्टली, तो हम जीरो से पाई और पाई से 2 पाई ले जाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमारे पास 1/2 पाई कॉमन हो जाएगा, जीरो से लेकर के पाई। वी एम हम कॉमन ले लेते हैं, वी एम का स्क्वायर जीरो से पाई, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, प्लस पाई से 2 पाई। आप खुद बताइए मुझे कि यहाँ पे आउटपुट आपका ज़ीरो है, तो कोई मतलब नहीं है, ये ज़ीरो हमने लिख दिया। अब देखिएगा इसको और आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अंडर रूट वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को हटा दिया। अब जीरो है तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो अभी आप देखिए इसका क्या होने वाला है आउटपुट। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है क्या आने वाला है। कैसे भाई, आप साइन स्क्वायर की जगह पे जो आपने स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में रखा था वही यहाँ भी रखेंगे, जीरो से 2 पाई, सॉरी पाई वनली। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2, ये हो जाएगा। 2 आप बाहर ले लेंगे, इससे कॉमन कर लेंगे। तो 2 जैसे ही आपका बाहर होगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डी टी रहेगा, डी टी मतलब डी ओमेगा टी 1, इसको डी टी मान लीजिए, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है ना। अब देखिए इस वैल्यू का आपका जो होने वाला है फिलहाल इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से लेकर के पाई तक आपका ज़ीरो हो जाएगा, वो वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये। तो आपको देखने को मिलेगा वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई, और ये 1 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो t आ जाएगा, और t पे लिमिट लग जाएगी क्या, जीरो से लेकर के पाई तक की, ठीक है।
और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Vm² 4 पाई इंटू पाई माइनस 0 मतलब पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसल आउट हम कर सकते हैं भाई, ये पाई माइनस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 हटा सकते हैं यहाँ से आप। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपको जो RMS वैल्यू मिला, देखिएगा VRMS आपको जो मिला वो मिला क्या, Vm/2। क्या मिला, Vm/2। मतलब आपने देखा था कि फिलहाल जब हमने साइन वेव का, कंप्लीट साइन वेव का देखा था RMS वैल्यू, तो Vm/√2 आया था। अब जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल का हमने RMS वैल्यू देखा तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ से Vm/2 मिला RMS वैल्यू। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एवरेज की तरफ बढ़ते हैं, एवरेज देखते हैं क्या होगा। एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे, एवरेज वैल्यू आपको पता है 1/t, 0 से t, Vt मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू dt। यहाँ हम लिखेंगे 1/2 पाई, यहाँ लिखेंगे 0 से 2 पाई Vm साइन ओमेगा t dt। यहाँ से Vm बाहर ले लो, Vm/2 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, से पाई से 2 पाई के लिए वैल्यू 0 है तो उसको हम बार बार नहीं इंक्लूड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा साइन ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, Vm/2 पाई, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका माइनस कास ओमेगा t 0 से पाई। अब यहाँ आप इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो Vm/2 पाई, इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, Vm/पाई, Vm/पाई। तो एवरेज जो वैल्यू आई यहाँ पे वो क्या आई, Vm/पाई आया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एवरेज वैल्यू क्या निकल के आया, Vm/पाई। अब आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या, RMS और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ठीक है ना। अब हम लोग फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होने वाला है, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्म फैक्टर आएगा वो हम लोग देखते हैं, और जो पीक फैक्टर आएगा वो क्या होगा, ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर आपको पता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताइए। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, KF = RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। आप यहाँ पुट डाउन करेंगे RMS वैल्यू Vm/2 अपान Vm/पाई, तो Vm से Vm कैंसिल हो जाएगा, पाई/2, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ गया फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर अगर निकालना हो, पीक फैक्टर क्या होता है बताइए भाई, पीक फैक्टर आपका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपान RMS वैल्यू, मतलब KP = Vm/VRMS। तो यहाँ हो जाएगा Vm/Vm/2, तो Vm से Vm कैंसिल, ये 2 आ गया यहाँ से। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपने दोनों इजीली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आपने दोनों इजीली कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफाइड वैल्यू के लिए, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफाइड वैल्यू के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अब हम लोग मतलब क्वेश्चन दूसरा हम लोग लेते हैं, उसके लिए देखते हैं कि RMS एवरेज वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा होगा फुल वेव के लिए। फुल वेव के लिए हम लोग अगर फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा जो प्राप्त आउटपुट है उसका हम लोग अगर कैलकुलेट करें क्या RMS और एवरेज वैल्यू, तो देखिए क्या होगा। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें वही रहेंगी, टाइम पीरियड
पाई हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि अभी तक 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा था, पाई के बाद ही देखिए यहाँ से यहाँ चला फिर सेम रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड पाई हो गया। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वही हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम RMS वैल्यू निकालते हैं। VRMS मैं सीधे फॉर्मूले में पुट करता हूँ, 1/पाई 0 से पाई Vm साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट डाउन किया। अभी Vm को हम बाहर लेंगे तो हम लिखेंगे Vm स्क्वायर बाई पाई, साइन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 dt। कब से लिखते हम लोग आ रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Vm स्क्वायर बाई 4, सॉरी यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो 2 पाई, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका तो आपको पता है कि 0 होने वाला है। मतलब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ना मार के, चलिए एक स्टेप और लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। 0 से पाई, वैसे आप लोग समझ चुके होंगे कि अब इसमें क्या होना है, इसकी वैल्यू बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू आपकी 0 होने वाली है, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू। तो हम इसका Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, इसका हम जब लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको t मिलेगा, और t की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ पाई आएगा, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मतलब VRMS जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, Vm बाई √2। तो जो वैल्यू नॉर्मल साइनोसोडियल वेव के लिए आया था, वही सेम वैल्यू RMS की, वही सेम वैल्यू RMS की क्या, फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त आउटपुट का हमें मिल रहा है। सिमिलरली अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकाल के आप चेक कर सकते हैं आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज वैल्यू भी डायरेक्टली वही आएगा क्या, 2Vm बाई पाई, ये एवरेज वैल्यू आएगा। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अगर चाहें तो निकाल के चेक कर सकते हैं। और RMS वैल्यू वही आया, एवरेज वैल्यू वही आया, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर सब कुछ वही आने वाला है। बस आपको इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो है टाइम पीरियड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 2 पाई से क्या हो गया, पाई हो गया है टाइम पीरियड। अब अगर हम कहें आपसे, अगर हम आप वैसे भी पाई के लिए ही हमने निकाला था, जब हम साइनोसोडियल वेव फॉर्म की हमने बात किया था तो वहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने पाई के लिए ही कैलकुलेट कराया था आपको। ठीक है ना, जो हमने कैलकुलेशन किया था एवरेज वैल्यू का, RMS वैल्यू तो हमने कंप्लीट लिया था, लेकिन एवरेज वैल्यू का जो हमने कैलकुलेशन किया था आपको अच्छे से याद होगा कि हमने आपको बोला था कि एवरेज वैल्यू फॉर दैट 2 पाई, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू होने वाला था वो 0 होने वाला था। क्यों? क्योंकि एक साइनोसोडियल वेव कैसा वेव होता है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बेसिकली आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का और आपने फिलहाल जनरली फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू सब कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग जब एनालॉग वगैरह में भी पढ़ेंगे तो ये वैल्यू हमारे वहाँ काम आने वाली है। मैं आपको निकाल के ही दिखाऊंगा एक सिरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी आपको एटलीस्ट इतना ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग जो है इसी सीक्वेंस में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। KF की वैल्यू वही आएगी 1.11 और KP की वैल्यू आएगी √2, मतलब 1.41। ठीक है ना, यही वैल्यू आने वाला है। क्यों? क्योंकि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होना है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये तो बात रही हमारी साइनोसोडियल हाफ वेव और फुल वेव पे, जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त आउटपुट है और फुल वेव रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त आउटपुट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, करंट वेव फॉर्म है। करंट वेव फॉर्म है, इसके लिए हमें RMS और एवरेज वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये
ये एक आपके पास वेव फॉर्म है, इसका पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। क्योंकि साइन वेव जो होता है आपके पास उसका इक्वेशन ऑलरेडी नोन होता है, आप जानते हैं साइन वेव का इक्वेशन Vm sin ओमेगा t होता है, लेकिन इसका इक्वेशन हमें नहीं पता है। तो ये एक लीनियर आपको दिख रहा है, इस तरीके से लीनियर लाइन दिख रहा है, तो इसका अगर आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना हो तो इक्वेशन आप जनरली, चूंकि ये करंट का इक्वेशन है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप प्रवणता निकाल के y = mx + c से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आने वाली है मैं आपको अच्छा निकाल के बता देता हूँ। m = जो आप देखते हैं y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कि y2 50 -y1 यहाँ पे 0, चूँकि यहाँ 0, है, ठीक है ना, अपान 4 - 0, तो ये आपका हो जाएगा 50/4। और x एक्सिस पे यहाँ क्या है, टाइम है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, मतलब अगर ये वेवफॉर्म शिफ्ट होता है यहाँ से तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होता, मतलब c = 0। तो I जिसको आप लिखते हैं y = mx + c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I = mx मतलब mt प्लस c की वैल्यू हमारा 0 है तो हमने 0 लिख दिया, m की वैल्यू हम रखेंगे तो 50/4t, ये I की वैल्यू हो गई, यही हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करने अगर आपको आता है तो किसी भी वेव फॉर्म का आप इजीली RMS एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि आप देखिए टाइम इंटरवल कितना है हर एक के बीच में, 4 का है। तो अब हम लोग फिलहाल RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले RMS वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, IRMS = √, मैं आपको यहाँ √ के झमेले से हटा देता हूँ, इस साइड का स्क्वायर करके देखता हूँ, थोड़ा हम लोगों के लिए ईजी रहेगा, बार बार रूट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम सीधे लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा, ये करंट का स्क्वायर dt, ठीक है ना। हमने स्क्वायर कर दिया, आप देखिए 1/4 0 से 4 50/4 का स्क्वायर इंटू dt, यहाँ t भी रहेगा, t का भी स्क्वायर होगा dt, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके 1/4 ऐसे ही रहने दीजिए, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले आप स्क्वायर करके सबको बाहर लीजिए, स्क्वायर करके बाहर लेंगे तो आप देखिए 50/4 का स्क्वायर बाहर आएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 t² dt, ठीक है ना, सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1/IRMS की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/4 इंटू हमने 50/4 को भी बाहर ले लिया है, इसका स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा 50/4 का स्क्वायर है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 50/4 इंटू स्क्वायर है तो 50/4 दो बार, और इसका हम लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा 4 × 4 × 4 3 बार होगा अपान 3, ठीक है ना। ये तीनों 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचा क्या 50 × 50/3, 50 × 50/3, ये क्या निकल के आया भाई आपका, ये आपका IRMS का स्क्वायर है, क्या है IRMS का स्क्वायर है 50 × 50/3। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा और इसका रूट निकालेंगे तो 50/√3, ये आपको RMS वैल्यू मिल गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RMS वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू, क्या निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो सो दिस इज वेरी सिंपल, नाउ पुट इन द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वैल्यू। यहाँ पे 1/4 हमने डायरेक्टली रखा, 0 से 4 50/4 इंटू t dt, ठीक है ना। आप 50/4 को बाहर ले लीजिए, 1/4 50/4
इंटू यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का लिमिट 0 से 4। नो डाउट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा हमने जल्दी में कर दिया, बहुत इजी है। इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा प्रैक्टिस करते करते। यहाँ पे 4 इंटू 4 अपान 2, ये दो, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, इसकी जो वैल्यू आई मतलब एवरेज वैल्यू जो आई बी, एवरेज वैल्यू कितनी आई 25 आई, कितनी आई 25, इम्पॉर्टेंट है। एवरेज आपका 25 आया, आरएमएस आपका 50 बाई कितना आया 50 बाई रूट 3। तो अब हमें क्या निकालना है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। नो डाउट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। आरएमएस अपान एवरेज, दिस इज फॉर्म फैक्टर, मीन्स के एफ इज इक्वल टू आरएमएस की वैल्यू क्या है भाई 50 अपान रूट 3 अपान 25, कैंसल आउट कर देंगे 2 अपान रूट 3, दिस इज फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर तो आपके पास 50 है, मैक्सिमम वैल्यू 50 और आरएमएस वैल्यू कितना है 50 अपान रूट 3, दिस एंड दिस कैंसिल, वैल्यू कितनी है रूट 3, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कुछ भी निकालना है तो आप बहुत इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ गया, पूरा का पूरा आरएमएस और एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नो डाउट कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली अब हम लोग फ़िलहाल इस वेव फॉर्म को देख लिए, एक वेव फॉर्म और देख लेते हैं, फिर अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। एक वेव फॉर्म और देखेंगे, उसका हम लोग ये सारे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या कुछ नया जानने को है अगले क्वेश्चन में। चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ये वोल्टेज वेव फॉर्म है, ठीक है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू यहाँ तक, यहाँ के बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0.3। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, डीसी वैल्यू है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा इसका 20। तो नो डाउट इसमें ज़्यादा कुछ टी वगैरह इक्वेशन कैलकुलेट ही नहीं करना है, कांस्टेंट वैल्यू है, डीसी वैल्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे v ऑफ t की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह सकते हैं, कांस्टेंट है 20 है। अब आप देखेंगे सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/0.3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 320 dt, 1/0.3 यहाँ पे आपको हो जाएगा 20 इंटू टी आएगा, तो टी पे आप लिमिट रखेंगे तो 0.3 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 1/0.3 इंटू 20 और यहाँ 0.3, ठीक है। ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 20। एवरेज वैल्यू कितना आया, मैंने आपको बताया था किसी भी डीसी वेव की जो एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होती है वो अपना जो है एवरेज वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि किसी भी फ़िलहाल हमें एवरेज वैल्यू अगर सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने 0.3 तक तो लिया है लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ 1 तक ही है, तो इसको हम लोग एक स्टेप में और करते हैं। डीसी के लिए हमारा जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है, बट ये आपका एक पल्सेटिंग डीसी है, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या आता है 0.1 यहाँ 20 dt। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ध्यान देना है ना कि इतने टाइम पीरियड में तो कोई फिलहाल इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे कोई आउटपुट ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। मतलब हम एक लिमिट लगाएंगे 0 से 0.1, 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, मतलब टोटल 3 लिमिट्स में इसको ब्रेक करेंगे। बट फाइनली हमें आउटपुट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 0 से 0.1 तक, तो सिर्फ हम वहीं तक के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/0.3 और इसका हो जाएगा 20 बाहर और t इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के बाद t आया 0.3, 20 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए 0.3 से, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए 6.67 वोल्ट, ठीक है ना। ये एवरेज वैल्यू आया, ये एवरेज वैल्यू आया। अभी आप सिमिलरली आरएमएस अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए बी आरएमएस स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं 1/t 0 से t
वी टी का स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे वी आर एम एस स्क्वायर 1/0.3, 0 से 0.3, 20 का स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। 1/0.3, 0 से आपको पता है 0.1 तक ही जाएगा, क्यों? 0.2 से 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3 तक की वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये 20 का स्क्वायर बाहर हम ले लेते हैं, यहाँ 20 × 20 ले लेते हैं, और यहाँ डी टी का इंटीग्रेशन हम कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 20 × 20 अपान 0.3, ये वैल्यू टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? 0 से 0.1, 20 × 20 अपान 0.3, यहाँ हो जाएगा 0.1, ठीक है ना, 0.1। अब हमें क्या निकालना है? वी आर एम एस निकालना है, तो इन सब का रूट ले लीजिए। तो ले लीजिए 20 × 20 अपान 0.3 × 0.1। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 11.5, इसकी जो वैल्यू आएगी 11.5 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट आएगा वी आर एम एस। अब आपको वी आर एम एस मिल गया, एवरेज मिल गया, नो डाउट आप फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने ये डिफरेंट टाइप का वेव फॉर्म इजीली लिया आपको, ताकि ये बात समझ में आए कि कैसे हम आर एम एस और एवरेज वैल्यू डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो फिलहाल आप किसी भी सिग्नल का ईजिली आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो आप इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है ना। आज के फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ, देखेंगे कि क्या है एसी सर्किट में और कुछ सीखने को। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको हर एक वीडियो के जो अभी आज से हमारा जो वीडियो अभी इस समय चल रहा है, हर एक वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लेटेस्ट जो वीडियो है, जैसे आजकल में जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं, तो लेटेस्ट जो वीडियो होगा उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट्स की एक साइड से नोट्स पीडीएफ के लिंक उसमें दिए हुए हैं। तो आप जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी टॉपिक से आप रिलेटेड है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको यदि नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक का तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी जो है हमारी टीम उस पर कोशिश कर रही है, जैसे आपको जीएस वगैरह के, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह बड़े आराम से नोट्स मिल जाएगा आपको। जो है फ़िलहाल कुछ हद तक इलेक्ट्रिकल के नोट्स मिल जाएंगे, TG2 के परफेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमारी जो है फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, लिंक जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारी लिंक मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज उसका PDF लिंक वहाँ पे दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना हो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ़िलहाल। और अभी जो नोट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है उस लिंक पे लिंक दिया है, उस लिंक पे जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, बहुत जल्दी ही आपको सारे नोट्स मिलने लगेंगे ऑनलाइन ही, आप उसका PDF डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छे फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स है, बेहतर है। फिलहाल ऐसा नहीं है कंप्यूटर टाइप है, कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आए, और बेहतर आपको जो है साफ़ सुथरे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। जहाँ पे भी डाउट होगा हमसे आप कांटेक्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपको उसका रिप्लाई करेगी और आपको जवाब देगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।